सेठ ज्ञानचंद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हरिद्वार के पास एक गांव में रहते थे। वो बहुत ही कंजूस थे। उनकी पत्नी को हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि वो कभी दान पुण्य नहीं करते हैं। कुछ दान पुण्य भी कर लिया करो। जीवन में आपने कभी दान पुण्य तो किया नहीं, कम से कम अब तो कर दो। ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम सबकी मदद कर सकें। क्यों परेशान हो रही हो? इस संसार में बहुत लोग हैं दान पुण्य करने वाले। जब लोग करते हैं तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है? कुछ ऐसा बताओ जिससे पैसे भी न खर्च हों और पाप धुल जाए। धुलने से याद आया, क्यों नहीं तुम गंगा नहा आओ। क्या पते की बात बताई है? इसमें तो पैसा भी नहीं खर्च होगा और पाप भी धुल जाएंगे। मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं पैदल ही जाऊँगा, जिससे मेरे पैसे बचेंगे। क्या? पैसे बचाने के लिए आप इतनी दूर ही पैदल चले जाओगे? आपका तो सच में कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? भगवान ने दो पैर दिए हैं, आराम से चलता चला जाऊँगा मैं। सेठ ज्ञानचंद अगले दिन ही गंगा स्नान के लिए पैदल ही चल दिए। धूप के कारण सेठ ज्ञानचंद का बुरा हाल हो गया। अब तो प्यास भी लगने लगी थी, पर वो चलते जा रहे थे। आज कितनी गर्मी है, पसीना भी हो रहा है, पर कोई बात नहीं, पैसे तो बच रहे हैं ना। चलता चल ज्ञान चल, चलता चल, पैसे की सोच। सेठ ज्ञानचंद जब गंगा किनारे पहुंचते हैं तो वहां पंडाओं की भीड़ देखकर घबरा जाते हैं। अरे, घाट पर इतनी भीड़ पांडवों की लगी हुई है। अगर यहाँ स्नान करूँगा तो ढेर सारे पैसे देने पड़ेंगे। सोच ज्ञानचंद सोच, जल्दी कुछ सोच। क्यों न मैं मुर्दा घाट जाकर स्नान कर लूँ? वहाँ पर कोई पांडा नहीं होगा। स्नान तो स्नान होता है। सेठ ज्ञानचंद जब मुर्दा घाट पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत खुश होते हैं। शुक्र है यहाँ पर कोई पांडा नहीं है। मैं जल्दी से कपड़े उतार कर नहा लेता हूँ। सेठ ज्ञानचंद को भगवान देख रहे होते हैं। उनके मन में विचार आता है कि कैसा ही विचित्र प्राणी है जिसने जीवन में कभी दान नहीं किया। भगवान सोचते हैं कि आज तो चलो इससे कुछ दान ही करा लेते हैं। तभी भगवान पांडा का रूप धारण करते हैं और घाट पर आ जाते हैं। जैसे ही ज्ञानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं, वैसे ही भगवान पांडा का रूप लेकर बोलते हैं, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। क्या मुसीबत है? इन्हीं से बचकर मुर्दा घाट पर आया था और ये यहाँ पर भी आ गए। हम तो संतोषी पांडा हैं, एकांत में पड़े रहते हैं। आप जैसे यजमान आते हैं तो हमारा 1 साल का प्रबंध करके जाते हैं। क्या 1 साल? नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं है कुछ करने का, मुझे माफ़ करो। अरे यजमान, दान श्रद्धा के ऊपर है, चलो 6 महीने का ही कर दो। अरे अरे, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर तो 3 महीने का ही कर दो। कहा तो है मैं नहीं कर सकता हूँ। चलो 1 महीने का ही कर दो। नहीं नहीं, 1 महीने का तो छोड़ो, मैं 1 दिन का भी नहीं कर पाऊँगा। अरे यजमान, मेरा क्या होगा? गंगा स्नान करने आए हो, कुछ तो दान करना होगा। दान तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन 1 पैसे का। इससे ज़्यादा मांगना मत, मैं नहीं कर पाऊँगा। अरे 1 पैसे का? ठीक है यजमान, जैसा उचित लगे कर दो। अभी तो मेरे पास नहीं है, आप इसे उधार कर लो और मेरे घर आके ले जाना। अभी सेठ ज्ञानचंद घर पर पहुँचे ही थे और आराम कर ही रहे थे। तभी उनकी पत्नी बोलती है, सुनते हैं जी, बाहर कोई पांडा आया है। आपने कुछ दान करने के लिए कहा था क्या? वह वही लेने आया है। मुझे तो अभी आए हुए कुछ ही समय हुआ है, तब तक यह पांडा यहाँ पर भी आ गया। बड़ा कलयुग आ गया है। तुम उस पांडा को कह दो मैं आराम कर रहा हूँ, वह कल आए। सेठ जी अभी आराम कर रहे हैं, आप कल आना। कल तो नहीं आऊँगा, मेरा यहीं रुकने का व्यवस्था कर दो। यजमान के उठने के बाद मैं पैसा लेकर चला जाऊँगा। ये पांडा तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों नहीं दे देते इसको पैसा? भाग्यवान,
कैसे दे दूं पैसा? रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ, मुझे याद आया, मुझको तो सांस रोकनी आती है। तुम उससे जाकर बोल दो सेठ जी मर गए, जिससे वह चला जाए। सेठ जी तो चल बसे, पांडा जी आप चले जाइए। अभी तो जिंदा थे, चलो कोई बात नहीं। मेरे यजमान थे, अब इनका अंतिम संस्कार कराकर ही मैं जाऊंगा। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तब तक मैं गांव वालों को खबर कर देता हूँ। गांव वालों, ज्ञानचंद नहीं रहे, वो तो मर गए। सेठ ज्ञानचंद के मरने की खबर सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अरे ये मरे नहीं है, ये तो जिंदा है। अरे बहन, ये तो संसारिक मोह है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। एक ऐसा इंसान है जो एक पैसा देने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। तभी पांडा ज्ञानचंद के पास जाते हैं और उनके कान में बोलते हैं, उठ जा ज्ञानचंद, पांडा तो चला गया। शुक्र है पांडा चला गया। अरे ये तो यहीं पड़ा है। इतना सब होने के बाद भगवान ज्ञानचंद की कंजूसी देखने के बाद बोलते हैं, यजमान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो उठ जाओ। तुम मुझसे ही कुछ मांग लो, मैं भगवान हूँ। मैं एक ही शर्त पर उठूंगा, अगर आप मेरा एक पैसा छोड़ देंगे। अच्छा ज्ञानचंद, छोड़ दिया तेरा एक पैसा। तुमने अपनी कंजूसी की वजह से आज मेरा दर्शन पा लिया। मैं तुम्हारी कंजूसी का भक्त हो गया।